तो हेलो हाय मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू संकल्प बैच। तो देखो थोड़ा सा लेक्चर डिले तो हो गया है, बट अब अपने टाइम पे संकल्प बैच जो है हमारा वो चलेगा। ठीक है, फिर से अपना लय में आ चुका है हमारा संकल्प बैच। तो हमारे साथ अपना बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो हम लोगों ने अपना जो 5वां चैप्टर है सर्किल का, जो कि हमारा गणित मंजिल में किस नाम से आई एम अप एंड डाउन राउंड राउंड, ठीक है, इस नाम से। तो उसको हम लोगों ने कर लिया, उसका एक एक थ्योरम हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा चैप्टर रहने वाला है? छठा चैप्टर रहने वाला है। तो छठा चैप्टर क्या है हमारा? द मेजरिंग स्पेस। क्या कौन सा चैप्टर है? मेजरिंग स्पेस। इसमें हम लोग पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है। क्या करेंगे? जैसे हम लोग पहला पॉइंट हो गया अंडरस्टैंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ आवर वर्ड, एक्सप्लोरिंग द लॉजिक बिहाइंड फार्मूला। तो जो भी हम फार्मूला पढ़ेंगे उसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है, उन सबको हम लोग यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। और फ्रॉम एंशिएंट इंडियन विजडम टू मॉडर्न साइंस, हम लोग एंशिएंट इंडियन से उसके बाद मॉडर्न साइंस तक कैसे पहुंचे वो सब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले चैप्टर को से स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को मैं बता दूं एक चीज़। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्कोर बॉक्स बंडल जो लॉन्च कर दिया है, लॉन्च किया हुआ है। इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है? देखो, इसमें आपकी जो नई एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल रहे हैं, माइंड मैप्स मिल रहे हैं, 150+ सीबीक्यू क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे। ठीक है, न्यू पैटर्न पे भी क्या मिल रहा है? 100+ सीबीक्यू क्वेश्चन मिल रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज वर्कशीट मिल रहा है, सैंपल पेपर मिल रहा है। इतना आपको मिल रहा है अभी सिर्फ 20 जुलाई तक। कितना मिल रहा है? 199 में मिल रहा है आपको, सिर्फ केवल 199 में पूरा का पूरा स्कोर बॉक्स बंडल। इसमें आपको हर सब्जेक्ट के ये सब चीजें मिल रही हैं। ये सिर्फ मैथ्स का नहीं, सारे सब्जेक्ट के इसमें मिल रहे हैं। मैथ्स में मिल रहा है आपका, साइंस में मिल रहा है, उसके बाद सोशल साइंस भी मिल रहा है, सोशल साइंस एसएसटी भी मिल रहा है आपका, मैथ भी, साइंस भी और सोशल साइंस भी, सब कुछ इसमें है आपका, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हो जल्दी से जाओ ऐप पर। यहाँ पे प्रतीक भैया चैंपियंस का ऐप है। अगर आपको ऐप नहीं मिल रहा है तो मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। कितने मिल रहा है अभी? 199 में केवल मिल रहा है अभी। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला क्या है हमारा? देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या है? व्हाट वी विल अचीव, हम क्या अचीव किए हैं। सबसे पहला देखो, मास्टर कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। क्या अचीव किया है यहाँ पे? मास्टर कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट करेंगे? किसका किसका? पेरीमीटर और एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डिस्कवर दी सीक्रेट्स। क्या? डिस्कवर दी सीक्रेट्स ऑफ द पाई। अब पाई क्या होता है हमारा? पाई क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14 ऐसे चली जाती है। ठीक है, 141 समथिंग ऐसा कुछ होता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट द आर्क लेंथ या सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया, आर्क लेंथ क्या होता है वो सब सर्किल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यूज हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला के बारे में सुना होगा, बट ब्रह्मगुप्त फार्मूला, देखो मुझे पता है कि हेरोन्स फार्मूला के बारे में बहुत लोगों ने पता मतलब सुना होगा, बट ब्रह्मगुप्त के बारे में बहुत कम ही लोग सुने होंगे। तो ये सब जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये सब आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अब देखो ब्रह्म ये सब किसके लिए होता है? जब कॉम्प्लेक्स शेप्स आ जाते हैं तो उनके लिए हम लोग हेरोन्स फार्मूला या ब्रह्मगुप्त फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है? द स्पोर्ट ट्रैक मिस्ट्री। अब देखो स्पोर्ट ट्रैक मिस्ट्री क्या होता है? जैसे क्या हो गया यहाँ पे, क्या दिया गया है? वाई द स्टेगर्ड स्टार्ट। जो स्टार्ट होता है हमारा, स्टार्ट देखो, अगर तुम लोगों ने देखा होगा स्पोर्ट, जब यहाँ पे किसी सर्कुलर में रनिंग चलती रहती है तो वहां पे क्या होता है कि कुछ लोग पीछे बैठे होते हैं, कुछ लोग आगे बैठे होते हैं। तो वहां पे यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि उनका जो होता है क्या, स्टार्ट होता है इन अ 400 रेस, वाई 400 मीटर रेस, वाई द एथलीट स्टार्ट एट द डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, जैसे मैं तुम लोग को दिखा दूं, यहाँ पे एक मैंने फिगर लगाया हुआ है। देखो अब जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आगे है, ये सबसे पीछे है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे हमारा जो सर्किल होता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्किल होगा इसका डिस्टेंस कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो उसको डिस्टेंस को बराबर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो ये किया जाता है कि इसको यहाँ पे आगे दिया जाता है, उसको इतना आगे रखा जाता है, इसको उतना पीछे रखा जाता है कि उनको जो डिस्टेंस हो जाए दौड़ने का उस टाइम में वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, ठीक, तो यहाँ पे फिर देखते हैं उसके बाद क्या कह रहा है? द आउटर लेन हैज द बिगर रेडियस मेकिंग द कर्व लॉन्गर। तो यहाँ पे जो आउटर वाला है, जैसे अगर हम देखो ये सर्किल बनाते हैं, एक और सर्किल ये बनाते हैं, ये बनाते हैं। अब देखो इसका जो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कम रहेगा तो इसका जो सर्कमफ्रेंस आएगा कम आएगा, इसका ज्यादा आएगा तो इसका और ज्यादा आएगा। तो वही कह रहा है द आउटर लेन, जो आउटर लेन हैज द बिगर रेडियस मेकिंग द लॉन्ग कर्व, वो लॉन्ग कर्व बनाएगा। उसके बाद कह रहा है विदाउट आई स्टैगर द इनर लेन रनर वुड हैव एन अनफेयर एडवांटेज। अब अगर यहाँ पे सबको एक साथ रख दिया जाए, यहाँ पे ए को बी को यहाँ एक साथ रख दिया जाए
और यहाँ तक हमको पहुंचना है, तो अब ये सबसे पहले पहुंच जाएगा, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा जाता है, इसको यहाँ पे रखा जाता है और इसको यहाँ पे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे रख दिया जाएगा ए को, और फिर बी को यहाँ पे रखा जाएगा, उससे आगे सी को यहाँ पे रखा जाएगा, ताकि उनका जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाए, मेंटेन हो पाए, तो उसके साथ किसी के साथ अनफेयर ना हो कि ठीक है, कि जैसे अगर इसको बराबर रख देते हैं तो वहां पे जो सबसे पहला वाला जो इसका सर्कल सबसे छोटा होगा तो उसको तो एक एडवांटेज मिल जाएगा और वो जीत जाएगा, तो इसलिए उसको ऐसा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आगे आगे। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोगों ने इसको समझ लिया है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, व्हाट इज पेरीमीटर। अब यहाँ तक तो हम लोगों को बस थोड़ा सा बेसिक समझना था कि चीजें होती क्या हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है हमारा, व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द बाउंड्री। पेरीमीटर बेसिकली किसी भी चीज का बाउंड्री होता है, कोई भी शेप होगा उसका जो आउटर बाउंड्री होता है वही हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब डिफिनीशन में क्या दिया गया है, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ अराउंड द बॉर्डर ऑफ एनी शेप। तो जैसे हमारा ये शेप हो गया, ये एक शेप हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी ये बाउंड्री की ये जो लेंथ है, यहाँ पे मान लो ए बी सी डी, तो यहाँ पे अगर ए से चलते हैं बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, फिर यहाँ तक का जो मेजरमेंट आता है वो उसका पेरीमीटर हो जाता है। चाहे जो शेप हो, चाहे हमारा ट्रायंगल हो गया, चाहे सर्कल हो गया, ठीक है, चाहे जो हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, क्वाड्रिलेटरल में कोई भी हो गया, तो वो क्या हो जाता है हमारा, उसका लेंथ अराउंड द बॉर्डर, लेंथ उसके अराउंड बॉर्डर के अराउंड लेंथ होता है वही उसका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, देखो अब सिंपल रूल, जस्ट ऐड अप द लेंथ ऑफ ऑल आउटर साइड्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये स्क्वायर मतलब समझ लो रेक्टेंगल दे दिया गया, इसकी लेंथ 6 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 6 हो गई, इसकी 4 हो गई, तो हम लोग को करना क्या है, ये जो सारी लेंथ है इनको जोड़ देना है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जैसे इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 6 + 4 + 6 + 4, तो ये कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया 20 आ गया। तो हमारा पेरीमीटर में क्या करना है, जस्ट ऐड अप, जस्ट आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, आउटर साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल आउटर साइड्स को हम लोग को ऐड कर लेना है। ठीक है, इफ एन insect walks along the edge and returns to the start, the distance it covers is the perimeter। वही बता रहा है, मान लो कोई एक इंसेक्ट था, वो यहां से चला, यहां से चला, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं मैं, यहां से वो चला, ठीक है, यहां से चला, चल के फिर यहीं पहुंच गया, फिर यहीं पहुंच गया, तो उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया, तो उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया वही क्या हो गया, वो उस एरिया का पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, बेसिक शेप्स फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिक जो शेप्स हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं यहाँ पे, जो हम लोग जिससे क्वेश्चन पूछा जाते हैं उसके फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स, अब पॉलीगन्स क्या होता है, पॉलीगन्स मतलब साइड होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, जिसके बहुत सारे साइड हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। अब देखो स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर में कितने होते हैं, 4 साइड होते हैं, स्क्वायर में कितने हो गए, 4 साइड। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पे स्क्वायर के सारे जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे अगर ये भी 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर जब निकालेंगे 4 + 4 + 4 + 4, ये कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम 4 × 4, मतलब क्या हो गया 4 × a, 4 × a कर देते हैं तो हम लोग को स्क्वायर का जो है वो साइड आ जाएगा, 4 × a कर देंगे तो वो क्या कहते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, जैसे ये साइड है, इसकी तीनों साइड बराबर हो गया, मान लो ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो इसकी तीनों साइड बराबर होगी तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 3 × साइड कर देंगे, मतलब तीनों साइड को या तो एक एक करके जोड़ लो या एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो सेम ही आ जाएगा, तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है हमारा ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब 2 बार इसको जोड़ लो, 2 बार इसको जोड़ लो, तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, 2 बार लेंथ को जोड़ दिया, 2 बार विड्थ को जोड़ दिया, मतलब जोड़ लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 × लेंथ प्लस विड्थ, 2 × लेंथ प्लस विड्थ कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। उसके बाद की कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है हमारा, फार्मूला आर जस्ट शॉर्टकट्स फॉर एडिंग साइड्स। तो फार्मूला क्या है, अब यहाँ पे अगर हम लोग को दे दिया गया, ये मान लो 10 दे दिया गया, ये 10 हो जाएगा, ये 3 है, ये 3 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल से अगर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है 10 + 3 + 10 + 3 करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26। उसके बाद फिर फार्मूला क्या होता है, उसको थोड़ा शॉर्टकट करने में, मतलब क्या करना है, इतना ज्यादा ना ऐड करना पड़े। तो यहाँ पे हम लोग जैसे अगर फार्मूला लगाते हैं 2, तो लेंथ 10 है +3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 3 13, कितना हो जाएगा, 26 आ गया, 26 आ गया। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, किसी भी चीज कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर देती है, शॉर्टकट मतलब कम समय में कम जगह में हो जाता है वो, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, अपना अगला देखते हैं क्या कह रहा है, द रेशियो पैटर्न, ठीक है। अब रेशियो पैटर्न क्या है, अब जैसे अगर हम लोग के पास क्या पेरीमीटर दे दिया गया, साइड निकालना है, और जैसे स्क्वायर का साइड निकालना है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। ये स्क्वायर क्या हो गया, ABCD स्क्वायर हो गया, ABCD। अब इसका पेरीमीटर दे दिया गया हमारा, इसका पेरीमीटर अगर हम लोग को दे दिया गया है, मान लो 12 दे दिया गया, 12 दे दिया गया। अब इसकी साइड निकालना है हम लोग को, इसकी साइड निकालना है। तो अगर हम लोग ने इसको 4 बार ऐड किया था, तो इससे अगर 4 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये इसकी साइड आ जाएगी, ये इसकी साइड आ जाएगी 3 यूनिट, 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक है। तो क्या है, जो पेरीमीटर है ऑलवेज डिवाइड बाई कितना से होगा, स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। साइड इज ऑलवेज 4, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल पेरीमीटर, क्यों क्यों ये 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे चारों साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 साइड हो जाएगा, तो उसका पेरीमीटर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखो द बिग इनसाइड दीज रेशियो आर कांस्टेंट, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, नो मैटर कि कितना शेप अलग होता है, ठीक है। बड़ा अगर स्क्वायर आ गया फिर भी, छोटा स्क्वायर आ गया फिर भी, हम लोग स्क्वायर को पेरीमीटर को, स्क्वायर के पेरीमीटर को 4 से ही डिवाइड करेंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को 3 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देयर इज अ सिमिलर कांस्टेंट फॉर सर्किल, सर्किल के लिए भी सेम कांस्टेंट होता है, जब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, उसका सर्कमफ्रेंस पढ़ेंगे, तो उसको अगर डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा उसका जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। आते हैं आगे, अब देखो यहाँ पे सर्किल का फिर सेम आ गया, द पेरीमीटर ऑफ सर्किल, देखो यहाँ पे पेरीमीटर, सर्किल के पेरीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जैसे ये हमारा सर्किल हो गया, ये एक सर्किल हो गया, तो अगर हम लोग इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कमफ्रेंस निकाल बोलते हैं, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, द वाइडेस्ट पाथ अक्रॉस द सर्किल, मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो जो सबसे यहाँ पे अगर इधर से यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, मान लो यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, मान लो ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ हो गया हमारा AB, इस पॉइंट से ए से सबसे लॉन्गेस्ट पॉइंट हो गया AB, ये C था, ये D था, ये E था, ये F था। तो यहाँ पे जो AB वाला लाइन हो गया हमारा लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, वो क्या हो गया हमारा, वाइडेस्ट पाथ क्या हो गया हमारा, वो इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर, तो क्या रेडियस क्या हो गया हमारा, रेडियस क्या हो गया D/2, रेडियस क्या हो गया हमारा D/2, क्या हो गया, हाफ ऑफ डायमीटर हो गया। तो कांस्टेंट रेशियो अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो C/D आता, क्या आता है, C/D आता है, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई कितना आता है, डायमीटर। तो ये भी क्या आता है, सेम होता है, चाहे सर्किल इतना बड़ा हो, चाहे सर्किल इतना बड़ा हो, चाहे सर्किल इतना बड़ा हो, ये जो रेशियो होगा वो सब के लिए सेम होगा, चाहे जो भी उसका सर्किल का जो भी साइज हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब देखो C/D रेशियो एक्सपेरिमेंट, तो ये जो एक्सपेरिमेंट आता है, मतलब C/D जो D करने पे आता है हमारा, जो सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर करने पे आता है, जो हम लोगों ने देखा पाई, वो क्या आता है, पाई की वैल्यू आती है, वही क्या आती है हमारी, पाई की वैल्यू, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये क्या होता है, मेजर द डायमीटर एंड टोटल एज ऑफ द सर्किल ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, नो मैटर व्हाट सर्किल यू पिक, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता आपने कौन सा सर्किल उठाया है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी इसका इसका रेशियो आएगा C/D का, वो लगभग पाई के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो नो मैटर द रिजल्ट, द रेशियो इज ऑलवेज अराउंड 3.14, इसी के आसपास ही आएगा, ठीक है, लगभग इतना ही आता है, ठीक। तो द मैजिक नंबर इज व्हाट वी कॉल पाई, तो यहाँ पे जो हम नंबर पाते हैं सर्किल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पाई बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे आर्किमिडीज मेथड। आर्किमिडीज मेथड क्या था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पाई की वैल्यू निकालने के लिए। देखो पाई की वैल्यू को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। कब किया? 250 BC में किया। ही यूज्ड टू 96 पॉलीगन्स। अब देखो पॉलीगन्स क्या हो गया, जैसे ये हो गया हमारा एक हेक्सागन, एक हेक्सागन हो गया, ठीक। उसके बाद ऑक्टागन, सेप्टागन, मतलब डेकागन, ऐसे ऐसे करते उन्होंने, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 क्या किया था उन्होंने, ऐसे ऐसे 96 साइड पॉलीगन को, एक सर्किल को, जैसे ये सर्किल हो गया यहाँ पे, ऐसे इस सर्किल को भी यहाँ पे उन्होंने इसको इंस्क्राइब किया था इसके अंदर। तो वहां पे उन्होंने प्रूव किया था कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.1408 से लेके 3.1428 तक आ रही थी, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने इस अपने एक्सपेरिमेंट में निकालना था, ठीक है। दिस ब्रॉट अ न्यू लेवल ऑफ मैथमेटिकल रिगर टू द वर्ड। ये मतलब वर्ड के लिए एक नया मैथमेटिकल रिगर था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद आते हैं एंशियंट इंडियन एंड चाइनीज प्रिसीजन्स। इनके दो दो साइंटिस्ट थे, एक चाइनीज थे, एक इंडियन थे, ठीक है। चाइनीज कौन थे? जो चियोंगजी, चाइना के थे। उन्होंने क्या किया, फाउंड अ फ्रैक्शन, कितना? 355/133। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग लगभग इतने के ही बराबर आता है, ठीक है। एक्सट्रीमली एक्यूरेट था ये, पूरा एक्यूरेट नहीं था, एक्सट्रीमली एक्यूरेट था, ठीक। उसके बाद क्या आते हैं, हमारे आर्यभट्ट आते हैं। क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं पाई को 3.1416, ठीक है। अब देखो आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने सबसे पहला वर्ड अप्रोक्सीमेशन का यूज किया था, जो कि उन्होंने क्या कहा था, आसन। आसन को उन्होंने कहा था कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आसन वैल्यू है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या थे, आर्यभट्ट ने इसको हमारा खोज मतलब किया था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं ब्रह्मगुप्ता एंड माधवा। तो ये क्या, ये दोनों कौन थे? द इंडियन जीनियस, ठीक है। तो ये सब इंडियन जीनियस हैं। ब्रह्मगुप्ता क्या किए थे, उन्होंने यूज किया था पाई की वैल्यू √10। अब देखो रूट अगर 9 करते हैं, √9 करते हैं तो ये 3 आता है। तो ऐसे √10 क्या आएगा, 3 से थोड़ा बड़ा आएगा। तो √10 की अगर अप्रॉक्स वैल्यू देखा जाए तो 3.16 आता है। 3.16 किस लिए लिया था इन्होंने? फॉर इजी कैलकुलेशन। और यहाँ पे जो माधवा थे, उन्होंने डिस्कवर किया क्या, एग्जैक्ट फार्मूला यूजिंग इनफाइनाइट सीरीज। अब यहाँ पे उन्होंने इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व किया, तो उन्होंने यहाँ पे पाई की वैल्यू निकाली थी, जो कि क्या थी, पाई/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/11। ऐसे करते करते उन्होंने जो ये नीचे जो है वो प्राइम नंबर को ऐसे प्लस माइनस करते करते इन्होंने और ये प्रूव किया था, वो कितने किसके बराबर है, पाई/4 के बराबर है, ठीक है। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न कैलकुलस। ये क्या था, मॉडर्न कैलकुलस का बिगिनिंग हुआ था, ठीक है, उस समय। चलो, तो आई होप कि तुम लोग को इसकी पाई की हिस्ट्री पता चली होगी कि पाई को कैसे कैसे किस किस ने इस पे एक्सपेरिमेंट करके कैसे निकाला है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, नेचर ऑफ पाई। अब देखो नेचर ऑफ पाई क्या है, नेचर ऑफ पाई क्या है, जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि पाई क्या होता था, हमारा इरेशनल होता था। पाई क्या होता था, इरेशनल होता था। वाई इज पाई इज इरेशनल, पाई कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन लाइक A/B। जो हम लोग 22/7 लिख देते हैं, 22/7 लिख देते हैं, ये उसकी मतलब ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, उसके अप्रॉक्स वैल्यू ये भी होती है। हम लोग कैलकुलेशन के लिए देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14 समथिंग के पास आती है। इसलिए ये हम लोग इसको इजी कैलकुलेशन के लिए 22/7 या 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। पाई कैन नॉट बी रिटन एज सिंपल फ्रॉम फ्रैक्शन लाइक A/B। इट्स डिजिट नेवर एंड, इसकी डिजिट कभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, कभी खत्म नहीं हुई है। देखो यहाँ पे वो पाई की वैल्यू क्या है, 3.14159263 और इसकी और इसका एक चीज और है कि यहाँ पे कभी कोई पैटर्न नहीं मिला, जबकि बहुत लोग इसको लगभग ट्रिलियन तक ले गए हैं। यहाँ पे जो ये नंबर है पॉइंट के बाद बहुत आगे तक ले गए हैं, सुपर कंप्यूटर से भी ले गए हैं, बट इसमें कोई भी हमको रिपीटेशन या कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिला हुआ है, ठीक है। अगला क्या हमारा, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लेंथ ऑफ आर्क। उससे पहले हम लोग पेरीमीटर ऑफ क्या सर्किल देख लेते हैं, क्या पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। अभी हम लोगों ने एक रेशियो पढ़ा था C/D। C/D किसके बराबर होता है, हमारा पाई के बराबर। किसके बराबर होता है, हमारा पाई के बराबर। तो C क्या था, हमारा सरकमफ्रेंस था, मतलब जो पेरीमीटर था, और D क्या था हमारा
डायमीटर था। तो डायमीटर का फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था, डायमीटर कितना होता है 2r, 2r के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग c वैल्यू क्या हो जाएगा पाई इंटू डी, कितना हो जाएगा पाई इंटू डी। अगर डी की वैल्यू रेडियस के फॉर्म में रखें तो 2 पाई आर, क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है यहाँ से निकल के क्या आता है हमारा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो यहाँ पे अब आगे क्या दिया गया है लेंथ ऑफ एन आर्क। अब आर्क क्या होता है, जैसे कोई हमारा सर्किल हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक नया पेज, ठीक है, नया पेज ले लेता हूँ। जैसे ये सर्किल हो गया हमारा, ये सर्किल हो गया कोई, अगर हम लोग इसको यहाँ से काट देते हैं, अब यहाँ से काट देते हैं तो ये बचा कितना, ये इतना, ये क्या हो गया ये इसका आर्क हो गया। अब हम लोग को इसका लेंथ निकालना है, अब हम लोग को इसका लेंथ निकालना है। तो आर्क क्या कह रहा है एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इस सर्कमफ्रेंस, ये पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया, इसका कोई एक पार्ट, जैसे ये पार्ट निकल गया तो वो क्या होता है ये हमारा आर्क हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वार्टर सर्किल लेंथ। अब जैसे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे अगर देखो सेमी सर्किल निकालते हैं, जैसे पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना था 2 पाई आर, कितना था 2 पाई आर, ठीक है। अब ये अगर हम लोग आधे पे निकालते हैं, मतलब इसको अगर डायमीटर से निकालते हैं तो सर्किल क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस का आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर, कितना हो जाएगा पाई आर। अगर क्वार्टर का निकालते हैं मतलब c/4, c/4 क्वार्टर मतलब 1/4 होता है ना, तो c/4 कितना हो गया पाई r/2 हो गया, पाई r/2 हो गया। तो वही यहाँ पे बता रहा है ये कितना हो गया पाई r/2। जनरल फार्मूला आर्क लेंथ का क्या होता है 2 पाई आर। जैसे क्या हो गया हमारा एंगल भाई, हाँ यहाँ पे क्या हो गया जैसे किसी एंगल अगर यहाँ पे कटा होगा तो ये किसी एंगल पे कटा होगा ना, अगर हम इसको काटे होंगे तो ये किसी एंगल पे कटा होगा थीटा पे, यहाँ पे थीटा पे पर कटा होगा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाता है आर्क लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई जो एंगल जिस एंगल पे वो हम लोग को काटे हैं। जैसे ये हमारा सर्किल हो गया, ये सॉरी सर्किल अच्छे से बना लेता हूँ, ये मेरा सर्किल हो गया और ये इसका डायमीटर हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने इसको इतना काट दिया, कितना इतना काट दिया, यहाँ पे यहाँ इतना काट दिया, ये एरिया हम लोगों ने काट दिया, ये एरिया काट दिया। अगर मैं इसको दूसरे पेन से करता हूँ देखो तो समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है। ये वाला एरिया काट दिया यहाँ पे, ये वाला एरिया यहाँ पे काट दिया, ये क्या हो गया थीटा हो गया। अब देखो इसका ये जो हमारा ये जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, थीटा बाई 360। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, जैसे अगर यहाँ पे थीटा बाई, अगर यहाँ पे हम लोग थीटा बाई 360 करते हैं तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है। बट यहाँ पे अगर थीटा बाई 360 करते हैं तो 180, ये 180 बाई कितना हो जाता है यहाँ पे 2 हो जाता 180 डिग्री, यहाँ पे ये 180 डिग्री पे काट रहा है ना, तो ये 180 डिग्री बाई कितना हो जाता 180 बाई 360 हो जाता। तो यहाँ पे ये कट जाता और यहाँ पे 2 आ जाता, 2 से 2 कट जाता तो भी आ जाता। यहाँ पे पाई बाई 4 मतलब कितना हो जाता 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर यहाँ पे अगर हम लोग करते, अगर यहाँ पे ये इतना होता, अगर यहाँ पे ये जो है 2 होता 2 पाई आर होता 90 बाई 360 हो जाता, यहाँ पे 90 बाई 360 हो जाता, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आ जाता, फिर भी यहाँ पे पाई आर बाई 2 ही आता, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू भी लेके हम लोग करते तो भी वही आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया हमारा जो क्या लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो हम लोग इस फार्मूले से निकाल लेंगे 2 पाई आर इंटू जिस थीटा पे वो लेंथ कट रही होगी, जिस थीटा पे वो लेंथ कट रही होगी उसकी वैल्यू बाई 360, ठीक है। ये आई होप कि इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है हमारा अ क्लोजर लुक एट द ट्रैक, ठीक है। एक मतलब एग्जांपल लेके समझाया गया है यहाँ पे कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक है कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट सेक्शंस एंड 2 कर्व्स। आगे मैंने इसका डायग्राम लगाया हुआ है क्या, एक मिनट, हाँ ये देखो, ये समझा रहा है कि जैसे एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, इसमें 2 कर्व है, 2 स्ट्रेट लाइन है। तो अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे तुम लोग को दिख रहा है ये एक सेमी सर्किल है, ठीक है, और ये एक सेमी सर्किल है, ये एक सेमी सर्किल है। एक मिनट, ऐसे में तो पेन मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक सेमी सर्किल है, उसके बाद यहाँ पे ये एक सेमी सर्किल दिख रहा है, यहाँ पे ये एक सेमी सर्किल दिख रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 सेमी सर्किल मिला के एक सर्किल बन जाएगा, क्या हो जाएगा 2 सेमी सर्किल मिला के एक सर्किल बन जाएगा। और यहाँ पे एक ये स्ट्रेट लाइन ये दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन ये दिख रही है, ठीक है। तो 2 स्ट्रेट लाइन हो गया। तो वही यहाँ पे बताया गया है, देखो यहाँ पे वही चीज बताया गया है, यहाँ पे देखो ये, हाँ
यहाँ पे क्या दिया गया है, स्ट्रेट लाइन ये है, ईच उसकी लेंथ ये है, उसके बाद इनर रेडियस 36.5 है, लेन विड्थ इतना है। तो दिस डिजाइन इज द बेसिस ऑफ फॉर ऑल एथलेटिक डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन अगर उसका हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं तो यहाँ पे ये उसका लेंथ हो गया कितना, स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना हो गया 1.68.78, और कर्व का क्या हो गया, हम लोग उसको 2πr से निकाल लेंगे, मतलब पाई आर प्लस पाई आर 2πr हो जाएगा। यहाँ पे इफेक्टिव रेडियस निकल आएगा, टोटल डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 400 मीटर आ जाता है। इसका जो टोटल डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आता है वो 400 मीटर का आ जाता है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलो आगे देखते हम लोग आगे। अब क्या कह रहा है, फेयरनेस फॉर एवरी रनर, वही दिख बताया गया है कि ये सब एवरी रनर के लिए फेयर हो, किसी के लिए डिस्टेंस कम ज्यादा ना हो, उसके लिए ये सब किया जाता है। तो वो यहाँ पर बना देख लेना तुम लोग, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहा गया है, इंटरेस्टिंग, ठीक है, पेरीमीटर पर इंटरेस्टिंग सर्किल, ठीक है। चैलेंज योर लॉजिक, अब अपना लॉजिक को चैलेंज करो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिया गया है, टू सर्किल ऑफ सेम रेडियस पास थ्रू ईच अदर सेंटर, ठीक है। दो सर्किल हैं, सेम रेडियस के हैं, क्या कहाँ से पास हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। द शेप, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कंबाइंड आउटर बाउंड्री, ठीक है। द हिंट, अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करके लगा के रखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये दो सर्किल हैं, ठीक है, सेम रेडियस है, मतलब सर्किल सेम लेंथ का होगा, उसका सर्कमफ्रेंस बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों एक सेंटर से, मान लो ये यहाँ से पास हो रहा है, इसे ये इसके सेंटर से पास हो रहा है और ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इसको, पॉइंट को ए पी बी बी, ए बी क्या हो गया, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसके रेडियस हो गए, ये इसके रेडियस हो गए हमारे। अब यहाँ पे इसका क्या पूछ रहा है, इसका पे पूछ रहा है, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले ए पी इक्वल टू पी बी, यहाँ पे ए पी क्या, ये सारे रेडियस हैं, सारे बराबर होंगे, और अगर सारे बराबर होंगे और ये भी हमारा आर ही है, क्योंकि इसके सेंटर से पास हो रहा है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ये भी आर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, मतलब इसके जो एंगल हो गया वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसके सारे एंगल 60 डिग्री हो गए। उसके बाद पेरीमीटर आप क्या, जब हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर आप कंबाइन आउटर बाउंड्री निकालेंगे तो आर्क आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट, अच्छा हाँ, इसका आर्क का निकालेंगे, देखो इसका आर्क का क्या आ जाएगा और इसके आर्क का निकाल लेंगे, ठीक है। कुल मिला के देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बनाता हूँ तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, ठीक। देखो एक सर्किल का ऐसे बनेगा, ठीक है, ये पहली सर्किल का हो गया, ये 60 डिग्री है और ये आर है। दूसरी सर्किल का भी सेम बनेगा ऐसे, एक मिनट, ठीक, दूसरी सर्किल का भी ऐसे ही बनेगा, ठीक, ये 60 डिग्री है, ये आर है, ये आर है। अब इनका हम लोग को क्या निकालना है, ये आर्क लेंथ निकालना है, ये जो यहाँ पे था और जो यहाँ पे था, इनका आर्क लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 इंटू आधा इसका इसका थीटा बाई 360 इंटू 2πr करके इसका वैल्यू निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 2πr/3, 2πr/3 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हम लोग। अब क्या कह रहा है, सेमी सर्किल पैराडॉक्स इज पाथ अ लॉन्गर पाथ देन बी, क्या कह रहा है, ए का पाथ बड़ा होगा या बी का पाथ बड़ा होगा। कह रहा है पाथ ए वन लार्ज सेमी सर्किल अक्रॉस अ डायमीटर, मान लो ठीक है, यहाँ पे एक सर्किल हो गया लार्ज, सेमी सर्किल ये हो गया, ठीक है, डायमीटर ए, ये सर्किल ए है, ठीक है। अब पाथ भी क्या हो गया, द सरप्राइज बोथ पाथ्स हैव द एग्जैक्ट सेम लेंथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल सेम, ए जो है इसका भी लेंथ सेम आएगा, ये बी का लेंथ भी सेम आएगा, बट इसमें छोटे छोटे सर्किल बने हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्किल बने हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल डायमीटर्स आर, तो अब क्या कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका डायमीटर D1 है, D2 है, D3 है, ठीक है, और इसका डायमीटर D है, तो जो हमारा ये D1 प्लस D2 क्या, D1 प्लस D2 प्लस D3 जो आएगा वो D के बराबर आएगा, ठीक है, वो D के बराबर आएगा। वही बात ये कह रहा है कि अगर एक डायमीटर पे चाहे एक बड़ा सर्किल बना दो या छोटे छोटे मल्टीपल सर्किल बना दो, तो उसका डायमीटर अगर जो इसका अगर डायमीटर हम लोग ऐड करेंगे वो छोटे वाले के बड़े वाले के बराबर ही आएगा। द सम ऑफ ऑल स्मॉल डायमीटर्स आर इक्वल टू वन बिग डायमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं द अलजेब्रा ऑफ पाथ्स प्रूविंग द पेरीमीटर इक्वलिटी, ठीक है।
अब यहाँ पे बिग पाथ क्या, चलो ठीक है, इसका जो हम लोग अगर यहाँ पे वो निकाल लेते हैं, उसका पाथ निकालते हैं पाई आर, इसका ये क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, जो इसका क्या हो जाएगा, ये सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर, इसका क्या हो जाएगा, पाई आर वन, पाई आर टू, पाई आर थ्री। ठीक है, ये पाई आर वन, पाई आर टू, पाई आर थ्री हो जाएगा। तो वही यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो पाथ वन का क्या हो जाएगा, ये पाथ टू पाई आर वन प्लस पाई आर वन प्लस पाई आर टू प्लस पाई आर थ्री। अब यहाँ पे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे जो ये जो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री है, ये इसके कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ज्योमेट्री प्रूफ दैट लुक्स कैन बी डिसीविंग। ठीक है, ज्योमेट्री क्या कह रहा है, कैन बी, अगर जैसे ज्योमेट्री के हिसाब से क्या लगेगा कि उसका जो एरिया है या डायमीटर है वो कम हो रहा है, बट वो ऐसा नहीं हो रहा है, वो बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मैच। तो यहाँ पे दोनों साइड के इक्वेशन क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन टू एरिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया, पेरीमीटर क्या था, लेंथ ऑफ द बॉर्डर। पेरीमीटर ने हम लोगों ने देखा, पेरीमीटर क्या था हमारा, किसी भी शेप के उस बॉर्डर का जो लेंथ था वो उसका पेरीमीटर था। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक, 2D, जैसे अगर हमारा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये कितना स्पेस कवर किए हुए है, जैसे ये जो स्पेस कवर किया हुआ है, इसको हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एरिया की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एरिया की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हम लोग एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये क्या है, ऑक्युपाइड बाय 2D शेप, ये क्या होता है, ऑक्युपाइड क्या होता है, 2D शेप से ऑक्युपाइड में होता है। एरिया मेजरमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू ए यूनिट स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। जैसे यहाँ पे अगर ए होता है, इसका साइड ए, तो यहाँ पे जो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर, ए सेंटीमीटर, चाहे जो मतलब यूनिट जो जिस यूनिट में रहेगा उसके स्क्वायर में होगा, क्योंकि ये ए सेंटीमीटर है, ये ए सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे यूनिट तो हमेशा बराबर ही रहेगा, लेंथ का मीटर या सेंटीमीटर में होगा, तो हमेशा स्क्वायर में आएगा यूनिट। ठीक है, तो और क्या कह रहा है, ये यूनिट स्क्वायर में आता है। इट टेल्स हाउ मच सरफेस आ शेप कवर्स। ये बताता है कोई भी शेप हो, चाहे सर्किल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, वो कितना जगह कवर किया हुआ है वो बताता है, एरिया हमारा बताता है। ठीक है, आगे देते हैं। अब यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है, जैसे देखो द स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बताया स्क्वायर का 1:1 होता है, तो जैसे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इट्स एरिया क्या कह रहा है, द बेसिक यूनिट फॉर एरिया इज 1:1 स्क्वायर। ठीक है, इट्स एरिया इज डिफाइंड एज 1 स्क्वायर यूनिट, क्या हो गया, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और 1 स्क्वायर मीटर, वही जो मैंने अभी तुम लोग को बताया वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मेजरिंग एरिया मीन्स काउंटिंग हाउ मेनी ऑफ दीज यूनिट स्क्वायर्स कैन फिट इनसाइड द शेप। तो यहाँ पे क्या बताता है, कितने स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट चाहे जो भी है उस एरिया में फिट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितने कितनी चीजें, अगर मान लो ये एक बड़ा वो है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसमें इसका एरिया जो आएगा उतनी ही चीजें यहाँ पे, उतने ही एरिया की चीजें इसके अंदर फिट हो पाएंगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर्स का फार्मूला क्या होता है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल हम लोग को कुछ ऐसा दिखता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और उसका भी ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होते हैं सारे, और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका लेंथ हो जाता है, ये इसका ब्रेथ हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो हमारा फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाता है। इसका एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, एल इंटू बी। ठीक है, इसको याद रख लेना, एल इंटू बी होता है। और स्क्वायर का क्या हो जाता है, और यहाँ पे स्क्वायर का भी सेम होता है, बट स्क्वायर का क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल हो जाती हैं, तो यहाँ पे ए इंटू ए अगर करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, ए स्क्वायर हो जाता है। ए स्क्वायर हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर। इफ रेक्टेंगल, इफ अ रेक्टेंगल इज ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 3, इट कैन बी एग्जैक्टली 12 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 मीटर। एरिया इज द मल्टीपल ऑफ 2 डायमेंशन। ठीक है, एरिया का होता है 2 डायमेंशन का मल्टीपल होता है, क्या होता है, 2 डायमेंशन का, इसको हम लोग 2D से बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एरिया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या होता है। देखो रेक्टेंगल में मैंने अभी तुम लोग को ये बताया यहाँ पे कि ये जो हमारा ये एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, बट पैरेललोग्राम में
वो 90 डिग्री नहीं होता है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल ऐसे होती हैं, वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया पैरेललोग्राम के। अब डिफिनीशन इसकी देख सकते हैं, ए फोर साइडेड शेप विद अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, कैन बी फाइंड इट्स एरिया यूजिंग अ रेक्टेंगल, क्या हम लोग रेक्टेंगल से फाइंड कर सकते हैं? तो वैसे नहीं फाइंड कर सकते हैं, उसका फार्मूला लगा के, कट अ ट्रायंगल फ्रॉम वन साइड टू शिफ्ट द अनदर साइड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये इसके अगर यहाँ पे ये देखो, अब देखो यहाँ पे ये अब दिख रहा है ना कि दो ट्रायंगल को जोड़ के बनाया गया है। दो ट्रायंगल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो एक क्या हो जाता है, दो ट्रायंगल को हम लोग जोड़ देते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब दो हैं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये क्या क्या हो जाता है हमारा एरिया पैरेललोग्राम, क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बट हम लोग का हाइट ये नहीं है, हम लोग का हाइट ये वाला होता है। ठीक, ये हाइट यहाँ से जो 90 डिग्री जाता है वो हाइट होता है, हम लोग यहाँ पे ये हाइट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हाइट लिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे दिया गया होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, बेस एंड हाइट रूल द फार्मूला ऑफ पैरेललोग्राम, यही वही यहाँ पे बताया गया है। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। इंपॉर्टेंट, हाइट मस्ट बी परपेंडिकुलर, जो मैंने यहाँ तुम लोग को बताया कि हाइट हमारा जो है ये मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द बेस। जैसे अगर हम ए बी को बेस ले रहे हैं तो हाइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बेस। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर आ गया हमारा अगला पॉइंट, क्या कह रहा है, सिंस द शेप इनसाइड द रिमेन सेम ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन द रेक्टेंगल फार्मूला अप्लाइज हियर टू। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एरिया तो लगभग सेम ही आ गया है, एरिया सेम आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग जो रेक्टेंगल का फार्मूला है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं द पैरेललोग्राम चैलेंज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इफ द शेप ऑफ सेलेंटेड दैट द हाइट फॉल्स आउटसाइड द बेस। तो क्या इसका सॉल्यूशन, बुद्धियांश सॉल्यूशन क्या है, वी कैन यूज जियोमेट्रिक स्टेप्स टू डिवाइड द रीअरेंज इवन द थिनेस्ट पैरेललोग्राम्स इनटू इक्वल एरिया रेक्टेंगल्स, द रूल एरिया बी इंटू एच वर्क्स फॉर ऑल पैरेललोग्राम। तो चाहे जिस तरीके का पैरेललोग्राम आ गया हमारा, वो फार्मूला लगेगा ही क्या, बेस इंटू हाइट ही लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, बेस इंटू हाइट ही लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ अ बॉक्स। ठीक है, एनी ट्रायंगल कैन बी सीन एज अ हाफ ऑफ रेक्टेंगल और हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आज अभी अगर आप हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ट्रायंगल बनाते हैं, अगर यहाँ से एक डायगोनल कर यहाँ पे कट कर देते हैं रेक्टेंगल को, तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल आ गया। यहाँ पे अगर कर देते हैं ये पैरेललोग्राम, अगर यहाँ पे देखो ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे अगर इसको ऐसे कर देते हैं तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है। तो क्या होता है ट्रायंगल, ये किसी भी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम या स्क्वायर से कट किया हुआ शेप होता है, वो क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल होता है, ओ सॉरी ट्रायंगल होता है। ठीक है, इफ यू नो द बेस एंड हाइट यू नो द एरिया। तो यहाँ पे अगर आप इसका बेस और हाइट जानते हैं, ये 1/2 है, कितना है 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, फिटिंग ट्रायंगल्स टुगेदर। तो अब क्या कहते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, उसको अगर हम लोग फिट करते हैं, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक, और ये एक ट्रायंगल फिट हो गया, ठीक, ये एक ट्रायंगल फिट हो गया। अगर हम लोग ऐसे इसको ले जाके यहाँ पे जोड़ देते हैं तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन क्या आता है, तो क्या जैसे इसका हाफ बी इंटू एच, हाफ बी इंटू एच, तो यहाँ पे इसका एरिया पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाएगा, बी इंटू एच आ जाएगा। यह क्या कह रहा है, वन ट्रायंगल मस्ट बी हाफ ऑफ दैट। क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल दूसरे का हाफ होना चाहिए। और यहाँ पे जो जो हमारा ये रेक्टेंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ये दो आइडेंटिकल ट्रायंगल होना चाहिए, तभी वो पैरेललोग्राम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है हमारा, अगला क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। मीडियन क्या करता है, जब किसी भी चीज का मीडियन उसका शेप को आधे आधे में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ठीक, उसको क्या करता है, शेप को आधे आधे में डिवाइड कर देता है। अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये अगर हमारा ट्रायंगल हो गया,
किसी भी वर्टेक्स से यहाँ पे अगर ये कट करता है इसके मिडिल पॉइंट पे, और अगर इसके एरिया को ये हाफ हाफ में डिवाइड कर दे रहा है, तो वो क्या करता है, उसके अपोजिट साइड पे देखो, इसके अपोजिट साइड पे कहाँ पे करेगा, ये मिड पॉइंट पे करेगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। चाहे वो किसी भी, चाहे वो इस वर्टेक्स से जाए, चाहे वो इस वर्टेक्स से जाए, किसी भी वर्टेक्स से जाए, तो वो हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो एक थ्योरम है यहाँ पे, अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू स्मॉलर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो क्या कह रहा है, जैसे ये सी डी क्या करेगा, इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ये थ्योरम बता रहा है। इवन इफ दे लुक डिफरेंट, देयर बेसेस एंड हाइट्स आर सेम, सो देयर एरिया आर आइडेंटिकल। जबकि हमको वो दिखते तो डिफरेंट है, बट उनका एरिया क्या होता है, हमारा सेम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग हेरोन्स फार्मूला। अब यहाँ पे देखो हेरोन्स फार्मूला, देखो अगर हम लोग को हाइट दिया हुआ है, हाइट क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, जो भी हाइट हम लोग बात कर रहे थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। बट अगर हमारे पास ट्रायंगल आ जाता है जिसका हम लोग को हाइट नहीं पता है, हम लोग को हाइट नहीं पता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब देखो एरिया विदाउट नोइंग द हाइट, वही यहाँ पर भी लिखा है कि अगर जिसका हाइट हम लोग को नहीं पता है, ट्रेडिशनली वी नीड हाइट टू फाइंड द एरिया। ठीक है, ट्रायंगल्स एरिया जो मैंने तुम लोग को बता दिया। द प्रॉब्लम व्हाट इफ वी ओनली नो द लेंथ ऑफ द साइड्स, थ्री साइड्स। क्या है कि अगर हमको को सिर्फ ट्रायंगल का साइड पता हो, ए बी सी तीनों साइड का लेंथ पता हो, तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, दैट यूजेस, तो सोल्यूशन क्या है, हेरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया डिस्कवर अ फार्मूला। ये कौन थे, हेरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया थे, उन्होंने एक फार्मूला डिस्कवर किया कि जिससे कि हम लोग सिर्फ साइड से उसका क्या करें, साइड लेंथ से उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर इरेगुलर ट्रायंगुलर प्लॉट्स ऑफ लैंड। जैसे आपके पास ऐसे एक लैंड आ गया, इसका ऐसे ऐसे आ गया, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, अब इसका एरिया निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे द सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ इसका लेंथ पता है ए, इसका पता है बी, इसका पता है सी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। अब अगर तीनों लेंथ पता हम तो पेरीमीटर तब तो निकाल ही लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री के सम कर देंगे, क्या हो जाएगा पेरीमीटर हमारा यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब है, आधा। सेमी पेरीमीटर का मतलब p/2, p/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस c/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, बिफोर फाइंडिंग द एरिया वी कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, p/2 a प्लस बी प्लस c/2 होता है। डिफिनीशन, इट इज द हाफ ऑफ द टोटल पेरीमीटर, क्या हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस c/2 हो गया। अब यस रिप्रेजेंट द हाफ ऑफ, यहाँ पे हम लोग इसको p/2 को क्या लिखते हैं, p/2 को यस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं रिप्रेजेंट, यस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो वन यू हैव द यस, अगर आपके पास यस आ गया, एक बार यस का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, ये होता है उसका फार्मूला, ये होता है पेरीमीटर का फार्मूला, सॉरी एरिया का फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला का एरिया का ये होता फार्मूला, क्या है ये, अंडर रूट, ये पूरा रूट में है, ये एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। दिस फार्मूला वर्क्स फॉर एवरी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो ये फार्मूला सबके लिए वैलिड है। ठीक है, सबके लिए वर्क करता है। इट कनेक्ट द जियोमेट्री ऑफ साइड डायरेक्टली टू द स्पेस इनसाइड। ठीक है, ये क्या करता है, आपका जियोमेट्री को उसके स्पेस से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, उसके अंदर कितना स्पेस है। ठीक है, कुल मिला के ये क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालता है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो यहां से जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे क्या आया था हमारा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी, ये क्या था, ये हमारा हेरोन्स फार्मूला था। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यही हो जाएगा, तीनों साइड हमारी बराबर हो जाएंगी। तीनों साइड जब बराबर हो जाएंगी और जब हम लोग वहां पे सबकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे देखो अब पेरीमीटर कितना आ गया, 3a/2 आ गया। अब ये सब a हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं अंडर रूट 3a/2, 3a माइनस ए, फिर वही हर बार आ जाएगा 3a/2 माइनस ए, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3a/2 माइनस ए। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, √3/4a²।
कितना आ जाता है, √3/4 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा इक्विलेटरल का एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का एक और फार्मूला आ जाता है, क्या, √3/4 का आ जाता है। तो इसका क्या कह रहा है, दिस मैच इज अ ट्रेडिशनल फार्मूला एग्जैक्टली, ठीक है, इस फार्मूले का बहुत ही यूज होता है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, हेरोन्स फार्मूला इज हाईली रिलायबल फॉर ऑल केसेस। तो ये तो बात सही है कि हेरोन्स फार्मूला जो है बहुत रिलायबल है सब केसेस के लिए, हर केसेस में ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला, ट्रायंगल सर्किल कनेक्शन, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल सर्किल का कनेक्शन हम लोग देखते थे। देयर आर टू ब्यूटीफुल फार्मूला फॉर ट्रायंगल्स एरिया, ठीक है, इन्वॉल्विंग सर्किल्स। हम लोग इस सर्किल का इन्वॉल्व करके दो ऐसे फार्मूले हैं जिससे क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। जैसे ये तुम लोग को डायग्राम में दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल है, उसके अंदर अगर ये हमारा रेडियस दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया कैसे निकाल लेते हैं, ये रेडियस इसका आर है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। अगर ट्रायंगल अंदर है, ये ट्रायंगल तो बाहर था, ये ट्रायंगल अंदर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग को आर पता होता है, तो उससे क्या करते हैं, ए इंटू बी इंटू सी बाई 4 आर, इसको याद कर लेना, इससे भी हम लोग को इसका ट्रायंगल का एरिया पता चल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, एरिया ऑफ फोर गन मतलब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। गन मतलब क्या बताया था मैंने, साइड। गन मतलब क्या बताया था, साइड। अब यहाँ पे 4 साइड हैं, जिसके भी जब जिस भी शेप के 4 साइड होते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो वहां पे अब देखो, कैन बी फाइंड एरिया ऑफ 4 साइड। अब 4 साइड के लिए जैसे अभी हम लोगों ने दो चीज का फार्मूला से निकाला था, सबसे पहले स्क्वायर निकाला था, इसका ए स्क्वायर था, और उसके बाद रेक्टेंगल का निकाला था, इसका ए इंटू बी था, इसका एरिया ए इंटू बी था। बट अगर हम लोग का इरेगुलर शेप आ जाता है, जैसे क्या होगा, ये एक साइड हो गया, 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 कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं है, तो अब हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, फॉर अ ट्रायंगल साइड्स आर इनफ टू फिक्स एरिया, ठीक है। फोर गन, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नोइंग जस्ट 4 साइड, हम लोग को बस इसको ए पता है, ये साइड बी पता है, ये साइड सी पता है, ये साइड डी पता है। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, अब ये तो हमारे लिए चैलेंजिंग हो गया, तो हम लोग को तो ये पता था बस, अब इसका कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्रह्मगुप्त फार्मूला, अब यहाँ पे क्या आ जाता है, ब्रह्मगुप्त फार्मूला आ जाता है। ठीक उसी तरीके से हेरोन्स फार्मूला के तरीके से, अब जैसे वहां पे 3 साइड था, यहाँ पे 4 साइड आ जाएगा। हम इसका फिर से क्या करेंगे, जैसे ये हमारा ये एक क्या था, ये एक हमारा शेप था क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब वहां पे ट्रायंगल में हमारा क्या था, 3 ही साइड था ए बी सी, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी डी 4 साइड हो गए। अब यहाँ पे क्या था, ये इनके बारे में कुछ दिया गया है कि 628 सी में इंडियन मैथमेटिकल ब्रह्मगुप्ता थे, उन्होंने ये फार्मूला डिस्कवर किया। अब यहाँ पे भी हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। अब सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर तो वही होता है ना, द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। अब यहाँ पे एरिया लगाएंगे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वहां पे यस था, बट यहाँ पे यस नहीं रहेगा, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी यस माइनस डी। इनका कहना ये था कि ये सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे अगर एक क्या हो जाएगा, अगर ट्रायंगल लेते हैं, हमारा ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी तो मतलब डी की वैल्यू 0 है, अगर डी की वैल्यू 0 रख लेते हैं तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा इसमें, तो यहाँ पे यही आगे बताया गया है। देखो ब्रह्मगुप्ता वर्सेस हेरोन्स फार्मूला, तो यहाँ पे यही बताए हैं, इन्होंने क्या थिंक किया है कि डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वहां पे हेरोन्स फार्मूला हो जाएगा। अब ब्रह्मगुप्त फार्मूला क्या है, जनरलाइज फॉर्म है, हेरोन्स फार्मूला का बस एक जनरलाइज फॉर्म है, ये उन्हीं से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, उन्हीं से डिस्कवर किया गया है। दिस शोज द डीप यूनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, ये क्या दिखाता है, एक डीप यूनिटी दिखाता है मैथमेटिक्स का, कि हम लोग ट्रायंगल के फार्मूला से, सेम फार्मूले से ट्रायंगल का भी एरिया निकाल ले रहे हैं, सेम फार्मूले से क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग अपने सर्किल पे, एरिया ऑफ सर्किल, वाई द सर्कुलर शेप, ठीक है। अब देखो, ह्यूमंस हैव यूज्ड सर्किल फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिल्डिंग एंड टूल्स, ठीक है। ह्यूमंस तो बहुत सालों से डेवलप, हजारों सालों से जो सर्किल जो शेप है उसका यूज कर रहे हैं, कभी व्हील में कभी जैसे चीजों में कर रहे हैं, ठीक है। द चैलेंज हाउ द मेजर एरिया इनसाइड कर्व, इस कर्व के एरिया, जैसे क्या है, एक सर्कल हो गया, इसके अंदर का एरिया कैसे निकालेंगे, मान लो एक कर्व आ गया, इसके एरिया का, इसके अंदर का एरिया कैसे निकालेंगे, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
ऑल दी सोसाइटी नोटिस दैट द एरिया ए इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सर्कमफ्रेंस। मतलब क्या था स्क्वायर ऑफ द सर्कमफ्रेंस, जो भी उसका रेशियो आता है उसके स्क्वायर के जैसे जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो आता है उसी के प्रोपोर्शनल में उसका एरिया आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है ये। ठीक है, अब देखो बॉबलियंस एंड इजिप्शियंस दो लोग थे। ठीक है, उसका एंशिएंट फार्मूला देख लेते हैं। बॉबलियंस यूज्ड ए इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 12, लगभग बराबर, ये लगभग उसके बराबर था। इजिप्शियन क्या थे 1500 बीसी में यूज अ मोर एक्यूरेट फार्मूला, उनका फार्मूला क्या था 8/9 इंटू डी का होल स्क्वायर। ठीक है, दीज वेयर प्रैक्टिकल गुड इनफ वैल्यूज फॉर फॉर्मिंग द कंस्ट्रक्शन, ये सब कंस्ट्रक्शन में ठीक ठाक काम कर देते थे। ठीक है, बट एक्यूरेट फार्मूला ये नहीं था। उसके बाद फिर आते हैं हमारे आर्किमिडीज डिस्कवरी। आर्किमिडीज आते हैं जिन्होंने एग्जैक्ट पाई की वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट पाई की वैल्यू निकाली तो वहां से उन्होंने निकाला, देखो अब बेस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे क्या हो गया, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, ये इसको एक मिनट इसको 1/2 कर लो, यहाँ पे ये चीज थोड़ा गलत दे दिया गया है, मतलब नहीं दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो आर्किमिडीज प्रूव दैट कांस्टेंट फॉर एरिया इज सेम पाई यूज्ड फॉर द पेरीमीटर। ठीक है, हिज लॉजिक अ सर्किल्स एरिया इज इक्वल टू द राइट एंगल ट्रायंगल विथ बेस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस हाइट इक्वल टू रेडियस। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखो, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ए बी सी। अब मान लो जो हमारा सर्कमफ्रेंस सर्किल का आया था वो ए बी के बराबर आया था, इसके बराबर आया था सर्कमफ्रेंस, और जो उसका रेडियस आया था वो इसके हाइट के बराबर आया था। रेडियस क्या था, हाइट के बराबर आया था। अगर हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो निकल के आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं 1/2 बेस क्या है, सर्कमफ्रेंस है, हाइट कितनी है, आर है। ठीक, आर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का हम लोगों ने देखा था, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, 2πr यही तो होता है 2πr। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो 1/2 इंटू 2πr इंटू आर, ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो वहां से इन्होंने इसका एक फार्मूला निकाला कि हमारा जो इसका सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या आ जाएगा, हमारा पाई आर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, ये हमारा पाई आर स्क्वायर आ गया। तो वहां से उन्होंने पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला डिस्कवर किया। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, प्रूफ, विजुअल प्रूफ क्या करना है हम लोग को, सर्किल स्लाइसिस। ठीक है, रीअरेंजिंग द सर्किल, इमेजिन कटिंग अ सर्किल इनटू मेनी टिनी पिज्जा स्लाइस, मतलब एक सर्किल है हमारा, उसको बहुत सारे स्लाइसों में ऐसे ऐसे काट दिया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे काट दिया गया है, उसको रीअरेंज करना है। दे फॉर्म अ शेप दैट लुक्स लाइक अ पैरेललोग्राम। बेस क्या हो जाता है उसका, बेस ऑफ दिस शेप्स क्या हो जाता है, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस पाई आर हो जाता है, हाइट क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। यहाँ पे देखो अच्छे से, अब यहाँ पे तुम लोग को समझ में आएगा। मान लो ये एक पिज्जा हो गया हमारा, सर्कुलर पिज्जा है। ठीक है, अगर हम लोग उसका ऐसे स्लाइस काट लेते हैं बराबर बराबर, फिर उसको एक ऐसे उल्टा सीधा ऐसे जोड़ते चले जाते हैं तो कुछ इस तरह पैरेललोग्राम की तरह वो शेप आ जाता है। तो उसका जो हमारा ये जो बेस आता है, जो बेस हम नापा गया वो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस आ गया पाई आर, और हाइट कितना हो गया उसका, आर आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाए, ये फार्मूला ड्राइव हुआ था। ठीक है, जो यहाँ पे ऐसा करके देखा गया, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम कितना हो गया, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, पाई आर है, यहाँ पे आर है, तो यह कितना होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से भी यही फार्मूला प्रूव हो जाता है कि हमारा सर्किल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, देखो जैसे ये कोई सर्कल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जैसा हम लोगों ने अभी वहां पे आर्क का सर्कमफ्रेंस निकाला था, तो जो अब ये क्या था, ये आर्क था, बट इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया जो शेडेड एरिया है ये सेक्टर है, ये इसका सेक्टर है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। वहां पे क्या था, सर्कमफ्रेंस निकालते थे तो पाई आर थीटा बाई 360 कर देते थे, 2πr। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। जैसे अगर ये 60 डिग्री पे आ गया, ये 60 डिग्री पे आ गया, या किसी डिग्री पे आ गया, तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया, मान लो एक सर्किल, एक सेक्टर ले लेते हैं हम लोग, ये सेक्टर हो गया, सॉरी, ठीक, ये मान लो कोई एक सेक्टर हो गया, ये थीटा 60 डिग्री हो गया, आर कितना हो गया, 4 हो गया मान लो। तो अब इसका एरिया निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 60 बाई 360,
60/360, यहाँ पे 6 6 36, तो कुल मिला के अगर हम लोग, मैंने तो ऐसे वैल्यू ले ली थी, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 8 पाई बाई 3 इसका आंसर आ गया। 8 पाई बाई 3 इसका आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। दिस इज सिमिलर एज द आर्क लेंथ, जैसा मैंने बात किया सिमिलर है आर्क लेंथ के लिए, बस वहां पे सरकमफ्रेंस हो जाता था, यहाँ पे एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, एरिया ऑफ अ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है हमारा, सेक्टर और सेगमेंट में काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया हमारा, एक सर्किल हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। यहां से मान लो कोई चीज कट की है, तो ये तो हमारा भी हम लोगों ने देखा सेक्टर हो गया। बट यहां से अगर ये दोनों चीज मिला दो, जो ये एरिया आया, अब मैं इसका पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो ये एरिया आया, ये वाला एरिया, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट बोलते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे ये आर है, ये आर है, ये मान लो कोई भी डिस्टेंस होगा। अगर हम लोग इस ट्रेंगल का ओ ए बी, अब देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेंगल नहीं निकाले, सबसे पहले इसका सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो सेक्टर का एरिया मान लो थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अगर इसका एरिया निकल आया, अगर इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं, इस ट्रेंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा उस सेगमेंट का क्या आ जाएगा, उस सेगमेंट का ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो ऐसे हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, एरिया स्वेप्ट बाई अ मिनट हैंड। अब देखो वैसे यहाँ पे मिनट हैंड का जैसे घड़ी हो गई हमारी, एक घड़ी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 12 6, ठीक है, 3 9, ठीक है, 1 2 4 5 7 8, ये 9 है, ठीक है, 10 11, ये घड़ी है। एक मिनट हैंड अगर क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक मिनट हैंड कितना चलती है, हाफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 मिनट हैंड रोटेट्स 360 डिग्री इन 60 मिनट। अगर 360 डिग्री 60 मिनट चल रही है, तो एक मिनट में वो कितनी चलेगी, 6 डिग्री। हम लोग को कितने में निकालना है, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री चलेगी। 10 मिनट में मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गई। अब इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, सेक्टर कितना यूज किया है। अब हम लोग को यहाँ पे एरिया अगर निकाल लेना है, वही जो मैंने अभी कराया है यहाँ पे, तो ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360। 60/360 अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, तो ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 6। इसका एरिया कितना आ गया, एरिया कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 6। कितना आ गया एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है हमारा, ट्रेपीजियम यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पे दो अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल होती हैं, सिर्फ दो अपोजिट साइड, ठीक है। मान लो ये अपोजिट है और ये एक अपोजिट है, ठीक है। ये ऐसी हो गई, ये ऐसी हो गई, सिर्फ। और यहाँ पे इन दोनों साइड से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ये दो अपोजिट साइड क्या आती हैं, पैरेलल होती हैं। ये दो अपोजिट साइड, चाहे इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, हमेशा दो अपोजिट, ये अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी, तो वो क्या होता है हमारा, ट्रेपीजियम होता है, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल विथ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एक पेयर केवल उसका पैरेलल साइड होता है, ठीक है। डेरिवेशन क्या है, ट्रेपेजियम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स विद द सेम हाइट। क्या कह रहा है, अगर हम इसको दो ट्रायंगल में अगर इसको डिवाइड करते हैं, इसको भी अगर दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, तो इसका भी सेम हाइट होगा। देखो यहाँ से हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वही इसका हाइट होगा। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो इसी ट्रायंगल का हाइट होगा, वही इस ट्रायंगल का भी हाइट होगा। तो दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाता है, यहाँ पे जो एरिया आ जाता है हमारा इसका ट्रेपीजियम का 1/2 सम ऑफ क्या हो जाता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हमारा जैसे मान लो ए बी है, ये हमारा हाइट ही अच्छा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा, ठीक है।
डायगोनल्स एंड एरिया, ठीक है। रोम्बस, अब रोम्बस क्या होता है, जैसे देखो रेक्टेंगल से हमारा रेक्टेंगल की तरह हमारा क्या दिखता है, पैरेललोग्राम दिखता है, ठीक है। उसी तरह रोम्बस का क्या होता है, ऑल साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, क्या होते हैं, सभी साइड्स जो हैं, एक मिनट, सभी साइड जो हैं पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। ये जो इसका, और यहाँ पे एक चीज और होता है, एक मिनट इसको सही से बनाता हूं मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक। ये हो गया ए बी सी डी, और इसके जो डायगोनल हैं वो क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहाँ पे जो एरिया होता है हमारा, यहाँ पे जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, यहाँ पे डायगोनल से एरिया निकाल देते हैं 1/2 D1 इंटू D2, और द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डिवाइड बाई 2, क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डिवाइड बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा, ए 1/2 AC इंटू ए डी बी है BD, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। इफ वन डायगोनल इज ट्वाइस द अदर we can use the area to find the length of the diagonal and sides। जैसे अगर हम लोग को एरिया पता है और दोनों डायगोनल में रिलेशन दे दिया गया, तो हम लोग वहां से डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, इंस्क्राइब शेप द स्क्वायर, क्या कह, हाँ ठीक है, द स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्किल, जैसे क्या हो गया, कोई एक सर्किल है, कोई एक सर्किल हमारा, उसके अंदर एक क्या हो गया, स्क्वायर इंस्क्राइब हो गया। तो जो हमारा इसका डायमीटर आएगा, जो इसका डायमीटर आएगा वो क्या हो, सॉरी, जो इसका डायगोनल आएगा वो उसका डायमीटर के बराबर होता है। जो डायगोनल होता है हमारा इस सर्किल का, वो क्या होता है, इसके डायमीटर के बराबर होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कह रहा है, ऑफ द सर्किल ऑलवेज 2:पाई के रेशियो में रहता है। अप्रॉक्सीमेटली कितना रहता है, 63.7% रहता है। क्या हो गया, इस एरिया, इस सर्किल का मतलब कितना एरिया कवर किया है, ये स्क्वायर 63.7% कवर किया हुआ है, लगभग अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या गया है, अरेगुलर हेक्सागन इन अ सर्किल, अरेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है, जैसे ये सर्किल हो गया, हेक्सागन मतलब 6 साइड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 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 कितने, 1 2 3 4 5, 5 ही बना, रुकिए 1 मिनट, ठीक ठीक, 1 2 3 4 5 6। तो रेगुलर हेक्सागन मतलब सारी साइड इसकी बराबर हो, जिसकी सारी साइड बराबर हो, रेगुलर हेक्सागन मतलब उसकी सारी साइड बराबर हो। यहाँ पे दिख नहीं रही है, बट ये मान के चलो इसकी सारी साइड बराबर है। तो वहां पे ये क्या करता है, ये कितना एरिया लिया रहता है, ये 82.7% एरिया कवर किया हुआ है इस सर्किल का, ठीक है। दिस लॉजिक वाज यूज्ड बाय आर्किमिडीज टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ पाई। आर्किमिडीज ने इसी की लॉजिक का यूज किया था उसके पाई की वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। पाई की वैल्यू को निकालने के लिए यही लॉजिक यूज किया था उन्होंने। उसके बाद क्या आता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है। अब यहाँ पे एक, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखो जैसे हमारा 2 सर्किल हो गया, क्या, एक सर्किल ये हो गया, ठीक है, और एक सर्किल ये हो गया। तो इसका जो ये R1 है, ठीक है, और ये क्या हो गया, R2 हो गया, R2 हो गया। अब जो ये साइडेड वाला रीजन है, इसका एरिया पूछ लेता है। अब इसका एरिया पूछने की, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया निकाल लेंगे, छोटे वाले का एरिया निकाल लेंगे, बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे, तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, और छोटे वाले का पाई R1 स्क्वायर। तो अगर यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे एरिया दिया गया है, द एरिया ऑफ लार्जर सर्किल माइनस द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। तो यहाँ पे सिंपल है, बस थोड़ा समझना है, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, रोटेशन ऑफ रोटेशन एंड डिस्टेंस टेबल, ये ठीक है। इन वन कंप्लीट रोटेशन अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस। क्या कह रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है, आगे मैंने डायग्राम बना के भी बताया। जैसे ये एक व्हील है, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ ए से स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट करता है चलना, तो जब यहाँ पहुंचता है यहाँ पे बी पे, तो ये कितना कवर करता है, ये इतना डिस्टेंस कवर करता है इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर में, ठीक है। अगर एक बार करेगा तो 2πr चलेगा, 2 बार करेगा 2 × 2πr चलेगा, 3 बार चलेगा तो 3 × 2πr चलेगा, तो n टाइम चलेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे n × 2πr हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n × 2πr, जो पाई की वैल्यू 3.1416 आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता दिया जाएगा कोई व्हील है
वो 10 बार चला उसका रेडियस दे दिया जाएगा, कितना डिस्टेंस चला ये पूछ लिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये से निकालना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कहते हैं, अलजेब्रा विद सिमेट्री। अब देखो यहाँ पे कुछ फार्मूले जो हमारा ज्योमेट्री में यूज होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, एक कोई स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर हो गया, कोई ये स्क्वायर का फार्मूला हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया, ये 2ab क्या हो जाएगा, दो किसी रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया, वन स्क्वायर विद साइड ए, वन स्क्वायर विद साइड बी एंड टू रेक्टेंगल विद साइड ए अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, वैसे ए माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि कोई बड़ा सा वो है, जैसे क्या हो गया, ये बड़ा स्क्वायर है, इसका एरिया ए है, ए, और ये छोटा स्क्वायर इसी में से काट के निकाल लिया गया बी। अब इसका एरिया कितना बचा, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो इसका अपना वो एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया आ जाएगा, तो यहाँ से ये थोड़ा ज्योमेट्री में भी काम आ जाता है। ठीक है, पेरीमीटर वर्सेस रेडियाई। अब यहाँ पे क्या बोला है, पेरीमीटर वर्सेस रेडियाई, क्या है, अगर दो तुम्हारे पास दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं या दो ट्रायंगल हैं, कुछ कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, जो उसका पेरीमीटर जिस रेशियो में रहेगा, जिस रेशियो में इसका पेरीमीटर रहेगा, जिस रेशियो में इसका पेरीमीटर रहेगा, उसी रेशियो में इसका रेडियस आएगा, उसी रेशियो में उसका साइड आएगा। अगर ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल है, उसी रेडियस में उसका साइड आएगा। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सर्किल इज 5:4, तो उसका रेडियस का रेशियो भी 5:4 होगा, और 5:4 होगा, और उसका जो इसको होगा एरिया का जो रेशियो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे P1 स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखो 5:4 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब क्या हो गया, एरिया पैराडॉक्स, कटिंग एंड रिकरिंग शेप। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैन एनी टू शेप विद द सेम एरिया बी ट्रांसफॉर्म इनटू ईच अदर। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या हम कोई दो शेप को काट सकते हैं विद सेम एरिया ट्रांसफॉर्म टू ईच अदर। यस, बाय यूजिंग स्ट्रेट कट वी कैन डिवाइड अ ट्रायंगल एंड रिकरिंग टू इनटू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ इक्वल एरिया। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम किसी ट्रायंगल को काट के फिर उसी से स्ट्रेट लाइन से काट के फिर उसको जोड़ के स्क्वायर बनाते हैं, तो क्या सेम एरिया रहेगा, तो हाँ सेम एरिया रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इक्विडिकम्पोजेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला। यहाँ पे हमारे चैप्टर की लगभग चीजें हो चुकी है। अब एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो देखो समरी में क्या है, पेरीमीटर फार्मूला, सबसे पहले स्क्वायर का 4a, रेक्टेंगल का 2a प्लस बी, सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, आर्क लेंथ क्या होता है 2πr इंटू थीटा बाई 360। अब क्या कह रहा है, पेरीमीटर इज ऑलवेज मेजर द लीनियर यूनिट। ठीक है, ये लीनियर यूनिट होता है। उसके बाद क्या है, एरिया, एरिया देख लेते हैं। ट्रायंगल का क्या था हमारा, ट्रायंगल का एरिया क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हेरोन्स फार्मूला एस अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सर्किल का πr स्क्वायर, सेक्टर का πr स्क्वायर थीटा बाई 360। क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। उसके बाद क्या होता है, रिमेंबर एरिया ऑफ एरिया इज हमेशा मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या होता है, हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहता है और पेरीमीटर लीनियर यूनिट में रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंडिंग एरिया ऑफ सेक्टर। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देख लो, एरिया ऑफ सेक्टर यूज करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, एंगल 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सीधा फॉर्मूले पे रख के वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो की लेसन क्या है, द एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल। क्या है, एरिया किसके प्रोपोर्शनल पे, हमारा सेंट्रल एंगल के प्रोपोर्शन पे है। तो आज देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया गया है। इसमें कुछ वर्ड आए हैं जो तुम लोग को नहीं समझ में आएंगे, एंशियंट मतलब कुछ एंशियंट हिस्ट्री से भी लिया गया है, हिस्ट्री से भी चीजें मॉडर्न तक लाया गया है। वो सब चीजें आपकी जो नई एनसीईआरटी में थी, मैंने उसी तरीके से उसी बेसिस पे इसको पढ़ाया है इस लेक्चर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।